स्वागत है आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन फॉर IQ में। आज हम बात करेंगे NRA क्या है और NRA की फुल फॉर्म क्या है और ये किस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगी, जो अनाउंसमेंट अभी गवर्नमेंट ने की है लेटेस्ट। इसको हम एक तरह से पॉइंटों के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं किस तरह से। तो हमने इनको पॉइंट वाइज इसके कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं उसको बनाया है और उसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं कि NRA की फुल फॉर्म क्या है। NRA की फुल फॉर्म जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ये एक राष्ट्रीय एजेंसी बनेगी। और अब इसमें सबसे पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं। वर्तमान में कितनी एजेंसियां हैं? वर्तमान में 20 एजेंसियां हैं जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। इसमें बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, जैसे कि SSC हो गया, RRB हो गया और IBS हो गया। IBS मतलब जो बैंकिंग के एग्ज़ाम है वो सारे IBS के थ्रू होते हैं। RRB इंडियन रेलवे का रिक्रूटमेंट कराती है। ये भी अलग अलग पोस्टों के लिए अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। अब क्या हुआ है, अब देखने की वाली बात यह है कि NRA किस तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। NRA एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगी। NRA एक तरह क्या है, एक एजेंसी है जो CTET मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करती है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2। इसका कार्य जो है संपूर्ण देश में केंद्र सरकार की सभी परीक्षाएं कराना होगा। मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरे देश में अपनी वैकेंसी आएंगी वो इसके थ्रू आएंगी। पॉइंट नंबर 3, NRA द्वारा CTET क्या है? CTET का भी जानना बहुत ज़रूरी है। CTET का जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें CTET की फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया है इसमें, मतलब इसकी फुल फॉर्म एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब पॉइंट नंबर 4, CTET में सफल छात्र जो हैं अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपकी वैकेंसी आएंगी उसको आप दे सकते हैं। इसका CTET का एक स्कोर बोर्ड होगा अपना। पॉइंट नंबर 5, RRB, IBPS, SSC को समाप्त नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट याद करने वाला। RRB, IBPS, SSC को समाप्त नहीं किया जाएगा। ये क्या करवाएंगे? अब आपके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि ये क्या करवाएंगे। ये टायर 2 और टायर 3 के एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगी। मतलब आपका NRA जो एक तरह की एजेंसी है, CET सेट जो है आपका CET का स्कोर बोर्ड प्री कह सकते हैं, प्रिलिमिनरी या टायर 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। मेन जो 2nd और 3rd स्टेज का एग्ज़ाम है वो आपका ये पुरानी एजेंसियां कराएंगी। पॉइंट नंबर 6, NRA जो है आपका ग्रुप B, ग्रुप C के गैर तकनीकी पदों के लिए नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। पॉइंट नंबर 7, परीक्षा जो है आपकी परीक्षा के स्तर 3 होंगे। 10th के बेस पे अलग कंडक्ट होगा, 12th के बेस पे अलग कंडक्ट होगा और स्नातक के बेस पर आपका अलग कंडक्ट होगा। मतलब आप इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जो बच्चे स्नातक होंगे वो तीनों के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। तीनों के लिए मतलब 10th के लिए भी दे सकता है वो बंदा, 12th के लिए भी वो स्टूडेंट दे सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 8 की मैं बात करता हूँ तो इसके 117 ज़िलों में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और प्रत्येक ज़िले में एक आपका सेंटर होगा, जिससे कि जो दूर दराज से
किसी भी स्टूडेंट, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 की मैं बात करता हूँ तो इसका स्कोर कितने साल के लिए वैलिड रहेगा? 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। 3 साल के लिए वैलिड होगा। और परीक्षा कितनी बार होगी साल में? परीक्षा 2 बार साल में होगी इसकी। इसमें एग्ज़ाम आप कितने भी टाइम दे सकते हैं, अवसर की कोई सीमा नहीं होगी आपकी। पॉइंट नंबर आपकी मैं 10 की बात करता हूँ। 10 DOPT, DOPT मतलब डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, पर डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इसके अंदर ये NRA काम करेगा। परीक्षा कितनी भाषाओं में होगी? 12 भाषाओं में होगी, जिससे कि बच्चों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। डिफरेंट लैंग्वेज में आपकी परीक्षाएं होंगी। टोटल 12 भाषाएं होंगी इसमें आपकी। अब मैं इसकी बात करता हूँ पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11, इसका बजट कितना सरकार ने अलॉटमेंट किया है? इसका बजट जो आपका 2020 में अलॉटमेंट किया था, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी, पर NRA का गठन अब हुआ है जाके। तो इसके बजट की बात करें तो 1517.57 CR का बजट अलॉट हुआ है। अब इसके बाद आपकी बात करते हैं राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र में भी इसका प्रयोग कर सकेंगे। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि किसी वैकेंसी 100 एंड 100 पद के लिए हमें कोई 100 एंड 100 पद के लिए CTET पास होने चाहिए स्टूडेंट, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये लागू कब से होगा? मैं लागू की बात करता हूँ तो 2021 से लागू होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब NRA और CTET के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो फ्रेंड्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी NRA और CTET के बारे में पता चले। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा CTET और NRA एक्चुअल में है क्या। जय हिंद, जय भारत।